तो भाई स्कूलों में हो चुकी हैं छुट्टियां शुरू। जी हाँ, आज से छुट्टियां स्कूलों में शुरू हो चुकी हैं। वो भी एक दो दिनों के लिए नहीं, पूरे 11 दिनों के लिए छुट्टियां आपकी शुरू हो चुकी हैं। यानी बिहार के अंदर जो भी क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के स्कूल है ना, वो सारे स्कूल, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, चाहे मिडिल स्कूल हो, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे वो +2 स्कूल, इंटर तक की पढ़ाई वाले स्कूल ही क्यों ना हो, सब के सब पूरे 11 दिनों तक के लिए बंद हो चुके हैं। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि ये जो है कब से कब तक बंद है, और ठीक है बंद हो गया तो हमारे जो काम अभी रुके हुए हैं वो काम कैसे होंगे। बोनाफाइड का फॉर्म भरना है, स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है, 10-12 का जो ये एग्ज़ाम फॉर्म भरा रहा था वो भी कुछ बच्चों का छूटा हुआ है, 11th का रजिस्ट्रेशन का घोषणा पत्र चल रहा है, ये डमी आने वाला है, सेंटअप एग्ज़ाम होने वाला है। आखिर कैसे होगा और कब होगा, तो सारी बातें हम क्लियर करेंगे कि भाई इस छुट्टियों के बाद कौन कौन से काम होने वाले हैं 9, 10, 11, 12 के लिए। पहले आप छुट्टियों के बारे में समझिए कि आखिर स्कूल कब से कब तक बंद है। स्कूलों में दीपावली और छठ पूजा की छुट्टियां कब से कब तक हैं, यानी ये छुट्टियों की पहले जानकारी हम ले लेते हैं। पहली बात मैं आपको समझा दूं कि ये महीना चल रहा है अक्टूबर का, ठीक है। अक्टूबर में छुट्टियां यहां से आप देखिए, कॉलम नंबर 32 देखिए, आपको यहां पर स्पष्ट समझ में आ जाएगा। 20 से लेकर के 29 अक्टूबर तक छुट्टी है। 20 से लेकर के 29 अक्टूबर तक 10 दिनों की। मैंने तो कहा है 11 दिन। तो यहाँ पर देखिए सोमवार से बुधवार है, तो सोमवार से पहले संडे भी तो आता है। संडे से लेकर के अगले संडे और उसके बाद जो बुधवार आएगा ना, तब तक स्कूल बंद है। यानी कि 19 से ही, चूंकि 19 को संडे है, तो 19 तारीख से ही लेकर के 19 से 29 अक्टूबर तक सारे स्कूल रहेंगे बंद। और स्कूल बंद रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि स्कूलों में होने वाले सारे काम भी रहेंगे बंद। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि फिर स्कूलों में, स्कूल जब खुलेगा 29 तारीख के बाद खुलेगा कब, तो ये 29 अक्टूबर के बाद खुलेगा कब, तो जाहिर सी बात है कि 30 अक्टूबर को खुलेगा, यानी गुरुवार के दिन खुलेगा 30 अक्टूबर को। तो 30 अक्टूबर को खुलेगा तो जो काम हमारे हैं कैसे होंगे, मैं पहले आपको ये समझा दूं कि काम कौन कौन से होने हैं, कौन कौन सा काम रुका हुआ है, और आखिर छुट्टियों के बाद कौन कौन से काम होंगे। तो देखिए, ये तो आपको पता है कि भाई मैट्रिक इंटर का एग्जाम फॉर्म भरने का डेट 22 अक्टूबर तक रखा गया। स्कूल भी बंद हो चुके हैं। 21 तक फॉर्म भरने के लिए जो शुल्क होता है उसका जमा करने का लास्ट डेट था। तो ये स्कूल चूंकि बंद हो चुके हैं तो ये एग्जाम फॉर्म भराता रहेगा। छुट्टियों के बाद फिर से डेट आएगा, और अभी तो ये बिना लेट फाइन के ही डेट चल रहा है। चाहे इंटर के हम एग्जाम फॉर्म की बात करें, चाहे मैट्रिक एग्जाम फॉर्म की बात करें, ये दोनों का जो डेट है अभी तो ये बिना लेट फाइन के चल रहा है। और ये जब डेट 22 तारीख खत्म हो जाएगा उस वक्त तो छुट्टियां चलती रहेंगी, उस वक्त तो स्कूल बंद ही रहेंगे। तो इसके बाद फिर से डेट आएगा। अभी लेट फाइन के साथ डेट आना बाकी ही है। मतलब एग्जाम फॉर्म अभी छुट्टियों के बाद भी भराएगा अगर किसी का छूट गया है। और अगर आप एग्जाम फॉर्म भर चुके हैं तो आपको अब डायरेक्ट किस चीज़ का इंतजार करना है, तो आपको इंतजार करना है डमी एडमिट कार्ड का। मैं आपको ये भी बता दूं कि 11th का रजिस्ट्रेशन, उसका भी 11th के जो बच्चे हैं जिनको 2027 में इंटर का एग्जाम देना है, उनका भी रजिस्ट्रेशन चल रहा था, जिसके लिए 24 अक्टूबर तक डेट है। ये भी डेट लास्ट हो रहा है छुट्टियों के बीच में। लेकिन 11 के लिए जो नया नियम अपनाया गया, जिसके बारे में मैंने आपको सूचना दी भी थी कि उनका जो रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा, तो एक घोषणा पत्र का प्रिंट निकलेगा जिसको डाउनलोड करके स्टूडेंट को अपना और अपने माता पिता या गार्जियन का साइन करा करके उसको पोर्टल पर अपलोड करना है, और ज़रूरी अपलोड करना है। तो इसका भी डेट अभी छुट्टियों के बाद भी रहेगा। छुट्टियों के बाद भी आपका डिक्लेरेशन फॉर्म, 11th रजिस्ट्रेशन का घोषणा पत्र, ये छुट्टियों के बाद भी अपलोड होते रहेंगे। अब अगर इसके बाद हम बात करें कि डिक्लेरेशन फॉर्म होता कैसा है, तो यही है डिक्लेरेशन फॉर्म, जो कि 11th के रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको स्कूल से मिलेगा, जिसमें आपको साइन करना होता है। यहाँ पर गार्जियन का, यहाँ पर हिंदी में स्टूडेंट का, यहाँ पर इंग्लिश में स्टूडेंट का, यहाँ पर साइन करेंगे आपके स्कूल के प्रिंसिपल, और इस पूरे पेपर को स्कैन करके अपलोड कर दिया जाएगा। तब जाकर आपका रजिस्ट्रेशन होगा कंप्लीट। और उसके बाद तुरंत 10 और 12 वालों का आने वाला है डमी एडमिट कार्ड। लेकिन डमी एडमिट कार्ड तब आएगा जब फाइनली एग्जाम फॉर्म भरने का डेट खत्म हो जाएगा। चूंकि अभी छुट्टियों के बाद एग्जाम फॉर्म भरे ही जाते रहेंगे, तो डमी एडमिट कार्ड आपका जो है ना, ये एग्जाम फॉर्म का डेट खत्म होने के बाद आएगा। अक्टूबर के बाद जब नवंबर का महीना आ जाएगा, क्योंकि वैसे भी देखिए 30 अक्टूबर को तो स्कूल ही खुल रहे हैं, 30 के बाद 31 एक दिन और बचेगा, उसके बाद हो जाएगा नवंबर का महीना शुरू। नवंबर के महीने में आ जाएगा आपका डमी एडमिट कार्ड। इंटर वालों का भी, ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये इंटर वालों का डमी एडमिट कार्ड है। और उसके बाद ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मैट्रिक वालों का डमी एडमिट कार्ड है। और डमी एडमिट कार्ड उन्हीं का केवल आएगा जिनका भराएगा एग्जाम फॉर्म। जो एग्जाम फॉर्म भरे हैं केवल उन्हीं का आएगा। और डमी एडमिट कार्ड एक्स स्टूडेंट का भी आएगा, इम्प्रूवमेंट का भी आएगा, और साथ साथ एक्स रेगुलर का भी आएगा, फेल वालों का भी आएगा, सबका आएगा। रेगुलर से लेकर के जितने भी बच्चों ने फॉर्म भरा है सबका डमी एडमिट कार्ड आएगा, जो कि
नवंबर में आने जा रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि नवंबर के महीने में ही यानी कि 20 के आसपास आपका सेंटअप एग्ज़ाम 10 और 12 के लिए सेंटअप एग्ज़ाम भी हो जाएगा। और ये सेंटअप एग्ज़ाम होंगे कब से, तो 19, 20, 21, 22 ये 4 दिन होगा 10 का सेंटअप एग्ज़ाम, और 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 17 नवंबर को होगा 12 का सेंटअप एग्ज़ाम। और साथ ही साथ ये सेंटअप एग्ज़ाम के बाद 10 और 12 का उनके अपने स्कूल से काम हो जाएगा ख़त्म। अब बस उनको फाइनल एडमिट कार्ड ले करके चले जाना है सेंटर पर एग्ज़ाम देने फरवरी के महीने में। यानी प्रैक्टिकल के लिए एक बार उन्हें जाना पड़ेगा, खास करके किसको, तो 10 क्लास वालों को और 12 क्लास वालों को प्रैक्टिकल के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन सेंटअप के बाद उनका स्कूल में ये समझिए कि सेंटअप उनका आखिरी एग्ज़ाम हो जाएगा, जो कि नवंबर में ही होने जा रहा है। तो छुट्टियां ख़त्म होने के बाद जैसे ही नवंबर का महीना शुरू होगा, सारे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें आती रहेंगी, उनके लिए अपडेट्स आते रहेंगे। वैसे भी एग्ज़ाम जो मैट्रिक इंटर 2026 में होने वाला है उसका डेट नज़दीक आते जा रहा है। उसकी सारी प्रक्रियाएं जो एग्ज़ाम से पहले होती हैं वो सारी प्रक्रियाएं नवंबर के महीने से शुरू हो जाएगी। डमी एडमिट कार्ड भी आएगा तो नवंबर में ही आएगा, सेंटअप एग्ज़ाम भी होगा तो नवंबर के महीने में ही होगा। मैं बता दूं कि सेंटअप एग्ज़ाम को ही प्री बोर्ड एग्ज़ाम भी कहते हैं। और सेंटअप एग्ज़ाम में बैठना होता है केवल किसको, तो रेगुलर स्टूडेंट को, जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं वैसे स्टूडेंट को। जो इससे पहले एग्ज़ाम दिए थे, चाहे फेल हो गए चाहे इंप्रूवमेंट देना हो, उनको नहीं देना पड़ता है सेंटअप। तो सेंटअप एग्ज़ाम के बारे में भी और भी अपडेट्स आने जा रहे हैं। छुट्टियां आपकी 29 को ख़त्म हो जाएंगी, 30 अक्टूबर को स्कूल खुल जाएंगे दीपावली और छठ पूजा की छुट्टियों के बाद। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।